सड़क पर गाड़ियां जा रही थी, कभी कभी जाम लग जाती थी, गाड़ियां जा रही हैं, कभी कभी जाम खुल गई, तेज जा रही हैं। एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ गाड़ी रोक रहा है, जो कार आती उसको हाथ देता है, रुक जाओ रुक जाओ, कोई रुकता नहीं। तो उसने एक ईंट उठाई, ईंट का टुकड़ा। एक बहुत अच्छी कार आ रही थी, 50-60 लाख की कार, रेंज रोवर। उसमें पीछे से जोर से ईंट मारा, तो उसका पीछे का शीशा फूट गया। जब फूट गया तो जो गाड़ी चला रहा था उसने साइड लगाकर गाड़ी रोका, उस लड़के को रपटाया जोर से। तो भाग करके वो लड़का एक ट्रक खड़ा था उसके पीछे छिप गया। पहुंचा तो जो गाड़ी चला रहा था वो ड्राइवर नहीं था, वो गाड़ी मालिक ही था। और 60 लाख की गाड़ी, रेंज रोवर, और बहुत डैमेज हो गई क्योंकि ईंट मार दिया उसने। उसको पकड़ा और पूछा, तूने ईंट क्यों मारी है? क्योंकि तेरा मैंने कुछ बिगाड़ा नहीं, तूने क्यों मारी है? तो उसने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उसने कहा, महोदय मैंने ईंट इसलिए मारी है कि मैं 1 घंटे से हाथ दे रहा था, गाड़ी रोको गाड़ी रोको, कोई रोकता नहीं था। तो मैंने सोचा ये शायद लोग इतने कठोर हो चुके हैं, अब ईंट मारकर ही इनको बताना पड़ेगा, तब ये सुनेंगे, नहीं तो इशारा भी नहीं समझ रहे, सुन भी नहीं रहे, इसलिए मैंने ईंट मार दी। तब तुमने गाड़ी रोक दी। तो बोले चलो ठीक है, गाड़ी रुक गई। तो रोकते क्यों हो? रोकने क्या जरूरत, क्यों रोका तूने, ये तो बता। उसने कहा, मेरा बड़ा भाई जो है उसको एक कार वाले ने ठोकर मारी है, वो सड़क के नीचे गिर गया है और उसको बहुत चोट आई है, बेहोश है, खून बह रहा है, और मैं उसको उठाकर खींचकर ऊपर नहीं ला पा रहा हूँ, और मोटरसाइकिल भी टूट गई और मैं उसके साथ बैठा था। अब उसको ले जाना है हॉस्पिटल, नहीं मर जाएगा। और सड़क पर निकलने वालों की कार रोकता कोई रोकता नहीं, तो इसलिए मैंने ईंट मारी है ताकि रुको और मेरे भाई को गाड़ी में बिठाओ, वो हॉस्पिटल पहुंचा दो। तो जिसके पास 60 लाख की गाड़ी थी, 60 लाख की गाड़ी कोई ऐसा वैसा आदमी थोड़ी रखता, बहुत धनवान आदमी होगा, कोई कंपनी फैक्ट्री का मालिक होगा। तो उसके चेहरे पर हंसी आ गई और मन में सोचा कि क्या संसार है। नीचे उतर कर गया और उसको उठाया, खींच कर लाया, अपनी कार में लादा, तो सब सीट में खून लग गया। और फट से स्टार्ट किया और उस लड़के को भी बिठाया, उसके छोटे भाई को हॉस्पिटल पहुंचा, वहाँ ट्रीटमेंट चालू कराया। जब उस चोट लगे हुए घायल व्यक्ति को होश आया तो उसके चेहरे को देखकर मुस्कुरा दिया कि ठीक है, अब तुम बच जाओगे, अब मैं जाऊं? तो छोटा लड़का जिसने ईंट मारी थी उसने हंस करके कहा कि मैं आपसे कैसे कहूं आप जाओ, क्योंकि आप तो मेरे लिए भगवान बन गए, मेरे भाई को जिंदगी आपने दिया है। जब तुम कुछ ऐसे उपकार के कार्य करते हो तब भगवान तुमको भगवान बनाकर भेजता है कि ये कार्य करो जा करके। और न जाने कब किस व्यक्ति को ये भगवान बनने का अवसर दे दे। इसलिए इस तरह के कोई सेवा कार्य, परोपकार के कार्य मिल जाए तो उनको हंसते हंसते कर देना, क्योंकि ये भगवान बनने का अवसर मिला है। कार लेकर घर आया तो उसकी पत्नी ने कार देखा तो कार डैमेज थी, सब फूटी, शीशा फूटा पीछे और कूची हुई, क्योंकि महंगी कार। तो पत्नी ने कहा, तुम कैसे चलाते हो, कहाँ लड़ाया तुमने, बैक किया इसको? उसने कहा, बैक नहीं किया, पूरी कहानी सुन लो। एक लड़के ने ईंट मारी, उसका भाई घायल पड़ा था, उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। तो बोले ईंट क्यों मारी? बोले उसके भाई को चोट लगी थी, कोई रुकता नहीं था, रोकने के लिए ईंट मारी। तो पत्नी ने जो शब्द कहा वो सुनने योग्य शब्द, पत्नी ने कहा, धिक्कार है इस मनुष्य जाति को,
ये मनुष्य इतना कठोर हो गया कि इसको ईंट मार करके दया की याद करानी पड़ती है कि दया भी करिए। ईंट मारकर इसको याद कराना पड़ता। अच्छा किया आपने रोक करके उसको जिंदगी दिया। कार तो फिर बन जाएगी, लेकिन अगर उसकी जिंदगी चली जाती तो कहां फिर मिलती। इसलिए तुम धन्य हो पतिदेव। उसने कहा कि मुझे भी ये कहानी जीवन भर झकझोरती रहेगी। आपकी जिंदगी में भी कभी कभी कुछ ऐसे क्षण आ सकते हैं जिन क्षणों में आप ऐसी स्थिति में किसी की मदद कर सकें, किसी के दुख में सहयोग कर सकें, किसी की बेटी के विवाह में रुकावट आ रही है उसका रास्ता साफ कर सकें, या किसी की उन्नति में कुछ बाधा है उस बाधा को हटाकर उसको आगे बढ़ने का मौका दे सकें। यही भगवान के कार्य हैं, और ये कार्य जो करता है वो भगवान की डिग्री प्राप्त करता है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए गाइए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। उसे भगवान कहते हैं। उसे भगवान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कहीं धोखा कहीं ठोकर। कहीं धोखा कहीं ठोकर। इसमें इतनी आत्माएं बैठी है, बहुत धोखा खाए हुए बैठे, बहुत लोग ठोकर खाकर बैठे, लेकिन ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। कभी इंसान निर्धन है, कभी धनवान है इतना। कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। इसी का नाम जीवन है। इसी का नाम जीवन है। जो दुख में ना घबराए उसे इंसान कहते हैं। जो दुख में ना घबराए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। कभी आवश्यकता पड़ने पर
कोई प्रोग्राम कर रहा हो सत्संग का, उसमें यदि तुम भी कुछ काम आ जाओ, पूरा पूरा तो नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जितना सहयोग बन पड़े तो समझ लेना किसी के काम जो आ गया है वही इंसान कहलाता है। अभी पिछले गांव में मेरा सत्संग था, तोड़ा काछी गांव था, सागर जिले में, खुरई तहसील में। वहाँ लास्ट दिन पूर्व गृह मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह राजपूत आए और उनके साथ सांसद राज बहादुर सिंह आए। दोनों बुद्धिमान थे, दोनों को 2-2 मिनट बोलने का टाइम दिया मैंने। एक भी शब्द राजनीति का नहीं बोला, चुपचाप बस। संतों को धन्यवाद, भक्तों को धन्यवाद, प्रोग्राम कराने वालों को धन्यवाद, और बस। तो हमने पूछा राजनीति की बात बताया नहीं कुछ। बोले राजनीति की बात बताता तो सब नाराज हो जाते क्योंकि ये सत्संग था, यहाँ बोलना नहीं चाहिए। फिर आप प्यास गादी पर बैठे हैं, हम दूसरा आला सुनाएं तो अच्छी बात नहीं। और मुझसे कुछ नहीं कहा। आयोजक मंडल से मिलकर कहा कि 21,000 रुपये हमारे भी सहयोग में लगा देना, प्रसाद वगैरह बांट देना। भूपेंद्र सिंह 21,000 बात को भक्तों ने बताया 21,000 देकर गए हैं। तो मैंने कहा ये नेता भी है लेकिन साथ साथ में भक्ति भी जानता है, नहीं तो 1 रुपया देता नहीं, क्योंकि नेता